हेलो फ्रेंड्स, तो फिर एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो समास, संधि, संज्ञा, जिसमें मैंने सभी टॉपिक से मिली जुली क्वेश्चन लिए हैं। और जो भी भाई बहन बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो दोनों पेपर में 50-50 नंबर के हिंदी के क्वेश्चन जो आपके आते हैं, यानी 100 नंबर का हो जाता है। तो उसमें आपकी हिंदी से पूछा जाता है, यानी हिंदी जो व्याकरण है उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आपकी ग्रामर जो है जितनी अच्छी होगी, आप उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें और अच्छा लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? बैलगाड़ी में कौन सा समास है? बैलगाड़ी, तो देखिए बैल की गाड़ी यानी बैल की गाड़ी। तो यहाँ पर देखिए जो कारक है इसमें किसका लोप हो रहा है? का कारक का लोप हो रहा है, यानी बैल की गाड़ी, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं बैल का गाड़ी, जिसको बोलते हैं बैलगाड़ी। तो यहाँ पर का कारक का लोप हो रहा है। और इसका जो आंसर की बात देखी है तो वो होगा तत्पुरुष। इसकी पहचान होती है जहां भी का के वर्ड यूज होते हैं तो वो तत्पुरुष समास होते हैं। नेक्स्ट है चतुर्भुज में कौन सा समास होगा? चतुर्भुज यानी चार भुजाओं वाला। तो यहाँ पर देखिए ये संख्यावाची समास है। यहाँ पर चार वर्ड यूज हुआ है, चतुर्भुज यानी चार भुजाओं वाला। तो यहाँ पर होगा आपका द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पदों का योग किसमें होता है? देखिए दो या दो से अधिक पदों की मेल से जो पद बनता है उसे कहते हैं समास। और इसमें क्या होता है? दो या दो से अधिक पदों का योग होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समास, जिसमें और यदि बात की जाए कि वर्णों के मेल से क्या बनता है तो वर्णों के मेल से संधि बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान यानी कन्या को दान करने वाला। अब देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जहां पर का के की वर्ड यूज होते हैं लेकिन उनका लोप होता है, जैसे कन्यादान यानी कन्या को दान करने वाला, तो यहाँ पर को कारक जो ही लुप्त दिखाया गया उसका लोप हो रहा है। तो इस तरह के वर्ड क्या कहलाते हैं? तत्पुरुष कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष। जिस समास में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है वो क्या कहलाते हैं? वो तत्पुरुष समास कहलाते हैं। और यहाँ पर को का लोप कर दिया गया, को जो वर्ड है उसका लोप कर दिया गया है। तो जिस समास में बीच का कारक चिन्ह उसका लोप हो जाए तो वो तत्पुरुष समास कहलाता है। नेक्स्ट है देश विदेश में कौन सा समास है? देश विदेश में कौन सा समास है? कर्मधाराएं द्विगु, द्वंद्व या फिर बहुब्रीहि। तो देखिए देश विदेश में द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास। अब इसकी आप पहचान कैसे कर सकते हैं? तो देखिए देश विदेश पहचान है कि दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह आपको देखने को मिलेगा और ये वर्ड एक दूसरे के अपोजिट होंगे यानी विलोम होंगे। ये पहचान होती है द्वंद्व समास की, कि दो शब्दों के बीच में आपको योजक चिन्ह देखने को मिलेगा और ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ऐसा पद जिसके दोनों ही पद प्रधान हो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका द्वंद्व समास। नेक्स्ट है गजानन में कौन सा समास होगा? तो देखिए गजानन यानी गज प्लस आनन, गणेश यानी जिसका सिर हाथी के जैसा हो, गजानन। अब इसकी आंसर की बात की जाए तो ये होगा बहुब्रीहि समास। जिसका देखिए समस्त पद मिलकर किसी तीसरे पद का बोध कराता है, तीसरे पद की ओर इशारा करता है, वो क्या कहलाता है? वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। नेक्स्ट है आनंद मठ में कौन सा समास है? आनंद मठ यानी आनंद का घर या आनंद का मठ। यहाँ पर भी देखिए का की के जो वर्ड मैंने बताए का लोप हो रहा है, यानी आनंद का घर का जो वर्ड है उसका लोप हो रहा है, आनंद मठ लिखा हुआ है। तो देखिए ये भी तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। लंबोदर लंबा है उधर जिसका, लंबोदर लंबा है उधर जिसका, लंबा पेट यानी जिसका पेट लंबा हो तो किसका है? गणेश जी का। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाल रोटी में कौन सा समास होगा? दाल रोटी में कौन सा समास होगा? देखिए यहाँ पर ये योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, आपको पेपर में योजक चिन्ह लगा मिलेगा।
तो उससे आप पहचान कर सकते हैं जहां भी दो पद प्रधान हो और योजक चिन्ह का यूज हुआ हो तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं द्वंद्व समास। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चौराहा में कौन सा समास है। देखिए चौराहा चार राहों का समूह, इसमें देखिए पहला पद क्या है, संख्यावाची है, तो ये पहचान कौन से समास की है, ये द्विगु समास की पहचान है। जहां भी आपको संख्यावाची मिले यानी पहला पद जो आपका संख्यावाची हो तो आप तुरंत द्विगु समास को ही चूज कीजिए। नेक्स्ट है कि पाप पुण्य में कौन सा समास होगा। देखिए यहाँ पर भी योजक चिन्ह का यूज होगा। पाप पुण्य में कौन सा समास होगा, अब देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह का यूज हुआ है, प्लस पाप और पुण्य ये क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये भी आपके द्वंद्व समास होंगे। घन श्याम में कौन सा समास है, घन श्याम में कौन सा समास है, यानी घन बादल, बादल किसके समान है, श्याम के समान, और जहां पर विशेषता बताई जाती है वो हमेशा कर्मधारय समास होते हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 10 मुख में कौन सा समास होगा। 10 मुख यानी 10 मुखों वाला, या जिसे हम लोग दशानन भी बोलते हैं, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है भीड़ शब्द संज्ञा है। भीड़ शब्द कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक। भीड़ जैसा कि आप शब्द से ही समझ रहे होंगे, जहां पर बहुत सारे लोग हों, तो ये समूहवाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है संसार शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो देखिए संसार शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा है, पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा है। देखिए जिस शब्द से उसकी पूरी जाति का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं, वो जातिवाचक कहलाते हैं। तो पुस्तक में देखिए किसी स्पेशल नाम को लेकर इंगित नहीं किया जा रहा है, यहाँ सिर्फ पुस्तक लिखा हुआ है, तो ये जातिवाचक में आ जाएगा। यदि रामायण की पुस्तक होती तो ये विशेष पुस्तक में यानी व्यक्तिवाचक में आ जाती, लेकिन यहाँ पर केवल पुस्तक लिखा हुआ तो ये जातिवाचक में आएगा। बुढ़ापा, बुढ़ापा कैसा शब्द है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। दिवाली, दिवाली कैसा शब्द है, दिवाली देखिए एक खास पर्व का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक में हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है कुर्सी शब्द है। कुर्सी कैसा शब्द है, तो देखिए कुर्सी क्या है, एक जातिवाचक शब्द है। क्या है, एक जातिवाचक शब्द है। किसी भी फर्नीचर का नाम जातिवाचक में ही आएगा, लेकिन यदि लकड़ी की बात की जाए, लकड़ी की बात की जाए तो यह द्रव्यवाचक में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। हिंदी में जो शब्दों का लिंग निर्धारण होता है वो किससे होता है, तो देखिए वो होता है संज्ञा के द्वारा। किसके द्वारा होता है, संज्ञा के द्वारा। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए 4 वर्ड दे रखे हैं, इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। लड़ाई, चतुराई, मिठाई, उतराई, तो देखिए यहाँ पर लड़ाई, चतुराई, उतराई ये सब तो देखिए भाववाचक हैं, लेकिन मिठाई, मिठाई ये क्या है, ये द्रव्यवाचक हो गया, तो यही आपका राइट आंसर होगा, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट है 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए अधिक शब्द क्या कहलाते हैं। नए जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, तो देखिए वो कहलाते हैं समास। नेक्स्ट है ग्रीस में कौन सी संधि होगी, तो देखिए ग्रीस, यहाँ देखिए बीच में बड़ी की मात्रा आ रही, बड़ी, बड़ा की मात्रा हो, बड़े ऊ की मात्रा हो तो वो दीर्घ संधि में जाते हैं, यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है कविता बहुत ही सुंदर, इसमें कौन सा विशेषण है, तो देखिए कविता बहुत ही सुंदर, तो यहाँ उसकी विशेषता है कि बहुत सुंदर, वो सुंदर है यानी बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर जो सुंदर वर्ड है ये क्या है, ये इसकी विशेषता है। और यदि पूछा जाता कि विशेष्य क्या है, तो कविता। किसी भाषा के लिखने का ढंग क्या कहलाता है, तो किसी भाषा के लिखने का ढंग जो होता है वो लिपि कहलाता है। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए संस्कार शब्द में जो उपसर्ग होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, संख्या गमन में कौन सी संधि है। देखिए यहाँ पर आपको संधि बतानी है कौन सी है, तो देखिए जहां पर भी आपको यार अलावा में आधा शब्द जो है लटका मिले तो वो हमेशा यड़ संधि में जाता है। नेक्स्ट है 2 वर्णों की मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो देखिए 2 वर्णों की मेल से जो होने वाला परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। नेक्स्ट है शब्द निर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो शब्द निर्माण की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है।
नेक्स्ट है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो देखिए चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। कितनी होती है? चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। यदि आपसे पूछा जाए सोठा में कितनी मात्राएं होती है, तो इसमें 11 11 13 13 होती है। दोहा में 13 13 11 11 और दोहे का उल्टा जो होता है वो सोठा होता है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।